मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल अजहा की नमाज जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने शहरियों और अमायदीन से भी ईद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर सियासी रहनुमा ने भी उनके साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म नमाज की अदायगी के बाद शहरियों से ईद मिले। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा शाह फैसल मस्जिद में हुआ। पेशावर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह में हुआ। लाहौर, कराची, कोयटा में भी नमाज ईद के इज्तिमात, फैसलाबाद, मुल्तान समेत शहर शहर नगर नगर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। 92 मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल अज़हा के रूह परवर इज्तिमात, दुनिया भर से आए लाखों हुज्जाज कराम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हुए। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, तरक्की, अमन और सलामती के लिए दुआ। सऊदी अरब में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद कुर्बान है। दूसरी तरफ हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी। इसराइली रुकावटों के बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा पहुंची। फलस्तीनियों की नमाज के बाद आज़ादी और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी, अतात और ईसार की याद दिलाती है। ये मुकद्दस मौका हमें इत्तेहाद, भाईचारे, इंसानियत की खिदमत और मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखने का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, इख्तिलाफात भुलाकर मोहब्बत, बर्दाश्त, दयानतदारी और कौमी वहदत को फ़रोग़ दिया जाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने शुहदाए वतन की कुर्बानियों को कौमी फ़ख्र करार दिया। ईद के मौका पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का शहदाए पाकिस्तान, गाजियों, मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी अवाम की लाजवाल कुर्बानियों को ख़राज तहसीन। ISPR की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अफ़वाज पाकिस्तान इस अज़म का अयादा करती है कि वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार हैं। ये अजीम दिन हमें कुर्बानी, इत्तेहाद, ईमान और वतन से वफादारी का दर्स देता है। अल्लाह पाक हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन, तरक्की, खुशहाली और कौमी यकजहती अता फरमाए। कुर्बानी के बाद घर घर मजेदार पकवानों की महक। जिन लोगों ने कुर्बानी कर ली, वहाँ खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मुल्क भर में रिवायती तौर पर कुर्बानी के बाद कलेजी पकाई जाती है। अजीज़ो अकारिब और अहले मोहल्ला को मदू किया जाता है और सब मिलकर ईद की खुशियों में शरीक होते हैं। लोगों ने घरों में शाम को कढ़ाई पकाने का ऑर्डर दे दिया। घरों में बच्चों की बिरयानी बनाने की भी फरमाइशें। रात को दमपुख्त, बारबेक्यू, कौरमे, पुलाव और दीगर मजेदार डिशेस का प्लान तैयार। सलामती कौंसिल की कोयटा में ट्रेन पर दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। हमले को घिनौना, बुज़दिलाना और काबिल नफरत दहशत गर्दाना इक़दाम करार दे दिया। सलामती कौंसिल का शुहदा के अहले खाना, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार। तर्जुमान सलामती कौंसिल ने कहा कि 24 मई को कोयटा में ट्रेन पर हमले में 14 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद हमले में जख्मी हुए। दहशत गर्दी अपनी तमाम शक्लों में आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशत गर्द हमले के तमाम जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। हमले के मनसूबासाज, सहूलतकार, माली मुआवनीन और सरपरस्तों का एहतसाब जरूरी है। तमाम ममालिक दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान के साथ ताउन करें।
तुर्क सदर का बलूचिस्तान में बम धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तुर्क सदर उर्दवान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फोन, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकजहती और हमदर्दी के इजहार पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जदोजहद जारी रखेगा। शहबाज शरीफ और उर्दवान ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल भी हुआ। ट्रंप ईरान जंग की रिपोर्टिंग पर अमरीकी मीडिया पर बरस पड़े। सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को फेक न्यूज मीडिया करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN को फेक न्यूज के ताने। कहा कि ईरान मुकम्मल तौर पर हार मान ले तब भी फेक न्यूज मीडिया उसे अमरीकी शिकस्त दिखाएगा। डेमोक्रेट्स और फेक न्यूज मीडिया अपना रास्ता खो चुके हैं। अगर ईरान अपनी बहरिया और फिजाइया की तबाही का एतराफ कर ले तो फेक न्यूज मीडिया उसे ईरान की शानदार फतह कहेगा। डेमोक्रेट्स और अमरीकी मीडिया पागल हो चुके हैं। अमरीकी मीडिया हक़ाइक़ तोड़ कर पेश करने का आदी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में वॉल स्ट्रीट जर्नल को चाइना स्ट्रीट जर्नल लिख दिया। जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के रास्ते पर अपने इखलास और अज़्म को साबित किया। वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहरा करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से फ़ोन पर राबते में गुफ्तगू। कहा कि ईरान इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ाता है। कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। अमीर कतर का सालसी की कोशिशों और तामीरी किरदार जारी रखने का ऐलान। ईरानी सदर की इराक, ओमान, तुर्की, ताजिकिस्तान के रहनुमाओं से राबते। मिस्र, किर्गिस्तान और आज़रबाईजान के रहनुमाओं से भी बातचीत की। ईरानी सदर मुस्लिम सरबराहान ममलिकत को ईद की मुबारकबाद पेश की। अमरीकी काबीना का अहम इजलास आज व्हाइट हाउस में होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास में अहम कौमी अमूर पर मुशावरत करेंगे। सुबकदोश डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गिबार्ड समेत तमाम काबीना अरकान शरीक होंगे। अमरीकी सदर ने इससे पहले काबीना मीटिंग कैंप डेविड में तलब की थी। मुतवक्के मौसम की खराबी के बायस काबीना इजलास का मुकाम तब्दील कर दिया गया। मशरकी बहरुल काहिल में अमरीकी फौज की कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी हुकाम का मनशियात स्मगल करने वाली मुबैना कश्ती पर हमला। अमरीकी हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। कश्ती पर सवार दीगर 2 अफराद को बचा लिया गया।